वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जय हिंद दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए मोहम्मद इश्तियाक आलम का। आज एक खास इम्पोर्टेंट बात लेकर के आया हूँ कि जैसा कि आप सभी स्टेट के वो साथी जिनको सच में स्टेट चाहिए, पता है कि 6 अगस्त को पटना चलना है। 6 अगस्त 2026 वो ऐतिहासिक दिन होना चाहिए जिसमें आप बीएसईबी के सामने, सरकार के समक्ष अपने आप को ये साबित कर सकें कि स्टेट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वैसे इस बात को कायदे के हिसाब से देखा जाए तो अभ्यर्थियों को साबित करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसा बन गया है कि हर चीज़ को सरकार के समक्ष अभ्यर्थियों को साबित करने की ज़रूरत पड़ रही है। सरकार खुद बोली थी कि साल में 2 बार एसटीटी करवाएंगे, लेकिन 2026 बीतने पर है, लेकिन अब तक एक बार भी एसटीटी नहीं हुआ है। सेशन 23-25 दिसंबर इग्नू वाले को देख लीजिए और सेशन 24-26 को देख लीजिए। क्या इन अभ्यर्थियों का हक नहीं है कि ये पार्टिसिपेट करें स्टेट में? आपसे तो स्टेट ही मांगा जा रहा है। स्टेट पास करेंगे तभी ना वो रोजगार के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप एक पात्रता परीक्षा कराने में इतना डिले करते हैं। सरकार से निवेदन है कि भाई आपके लिए वो पात्रता परीक्षा महज एक पात्रता परीक्षा है, किसी के लिए वो पात्रता परीक्षा रोजगार का एक माध्यम है, किसी के लिए वो पात्रता परीक्षा अन्य कई जगहों के लिए रोजगार का एक माध्यम हो सकता है। आपसे निवेदन है कि एसटीटी को लेकर के संवेदनशील होने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एसटीटी बेहद ही ज़रूरी है। जो 24-26 में किया है उनका एज एक्सपायर हो रहा है। 23-25 इग्नू सेशन से बीएड पीजी फाइनल किया, उनका एज एक्सपायर हो रहा है। और आप टीआरई 5 का झांसा दे रहे हैं। टीआरई 5 नहीं चाहिए हमको, टीआरई 4 में ही मौका चाहिए हर हाल में, क्योंकि 24-26 में जो फाइनल किया उसकी क्या गलती है। आपको स्टेट हर हाल में कंडक्ट कराना चाहिए। स्टेट करा करके यथाशीघ्र सबको मौका दे दीजिए, निश्चित रूप से राज्य को इनकम भी हो जाएगा। अभी 6 लाख अभ्यर्थी अगर फॉर्म भरेंगे, 1200-1400 प्लस लगता है एक अभ्यर्थी का, तो इतने में राज्य को अच्छा खासा इनकम भी हो जाएगा। और बिहार की स्थिति तो अभी आर्थिक रूप से काफ़ी चरमराई हुई है, ऐसे में सरकार के पास एक विकल्प भी है। ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप फॉर्म भरवाते हैं, एग्ज़ाम कराते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो क्वालिटी के जो मानक तय कर रहे हैं तो उसमें बेहतर आपको टीचर मिलेंगे। आप देख लीजिए पिछले कुछ बहालियों को, आपका माथा घूम जाएगा। यही वजह है कि +2 में आज एक भी स्टूडेंट आपको नहीं मिल रहा है। अभी देख लीजिए कुछ कुछ सब्जेक्ट में इतनी अधिक सीट है वहाँ पे आपको अभ्यर्थी नहीं मिलेगा, फिर 40-45 नंबर में उसको नौकरी मिल जाएगा। और उसी अभ्यर्थी को जो अगले साल एग्ज़ाम देंगे, सेम एग्ज़ाम, उसको 80 में भी नहीं होगा। तो ये कोई मानक नहीं हुआ एग्ज़ाम लेने का। आप ऐसा फेयर एग्ज़ाम करवाइए कि हर अभ्यर्थी को बराबर मौका मिले उसमें। ठीक है, वैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को तो चौपट करके छोड़ ही दिए आप लोग। खैर, हमें फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ एसटीटी से मतलब है। हर हाल में एसटीटी चाहिए बिफोर टीआरई 4 एनी हाउ। थैंक यू।